Welcome to Bright Future channel. Today let's look at the line by line explanation of the poem in Hindi. My mother at 66 from class 12th English poetry, which is written by Kamala Das. Let's start the video about the poet. Kamala Das 1934 was born in Malabar, Kerala. कमला दास का जन्म केरला के मालाबार में 1934 में हुआ. सी रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स. वह भारत के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक मानी गई. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सैटिलिटी एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉयल. उनके कार्यों को उनकी मौलिकता, बहुमुखी प्रतिभा और मिट्टी के स्वदेशी स्वाद के लिए जाना जाता है. मिट्टी के स्वदेशी स्वाद का अर्थ है गांव देहात के परिवेश के बारे में भी इन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name of माधवी कुटी. कमला दास ने माधवी कुटी के नाम से अंग्रेजी और मलयालम में कई उपन्यास और लघु कथाएं प्रकाशित की हैं. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust 1977. अंग्रेजी के उनकी कृतियों में अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 उपन्यास शामिल है. ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज 1992 और इनकी लघु कथाओं के संग्रह में पद्मावती, द हार्लॉट और 1992 की दूसरी कहानियाँ शामिल थी. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, और कविता के 5 किताबों को छोड़कर. सी इज़ ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स subtleties of human relationship in lyrical idiom. यह एक संवेदनशील लेखिका थी जो मानवीय संबंधों और उनकी जटिल सूक्ष्मताओं को गीतात्मक मुहावरों में कैद करती थी. My mother at 66 is an example. मेरी माँ 66 वर्ष की उम्र में इसका उदाहरण है. यानी कि ये जो पोएम का नाम है ये इसका उदाहरण है. About the poem, My mother at 66 is based on the theme of advancing age and the fear of loss and separation associated with it. 66 साल की मेरी माँ, जो पोएम का नाम है यानी कि जो पोएम है वह बढ़ती उम्र और इससे जुड़े नुकसान और अलगाव के विषय पर आधारित है. The poetess undergoes a plethora of emotions when she sees her mother aging. कवित्री भावनाओं की अधिकता से गुजरती हैं जब अपनी माँ को बूढ़ी होती हुई देखती हैं. and feels the pangs of separation at the thought of losing her. और उन्हें खो देने के विचार से अलग होने का दर्द महसूस करती हैं. She also wishes for the lost beauty and youth of her mother.
वह अपनी माँ की खोई हुई सुंदरता और यौवन के विषय में चिंता करती हैं। बिफोर यू रीड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, वाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमारे माता पिता या हमारे बड़े बूढ़े हमसे क्या उम्मीद करते हैं। अब पोयम पे आते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। इसमें इस पोएम में क्या होता है कि कवित्री अपने माँ बाप के घर से कोची के लिए जाती हैं, तो उनकी माँ उनके साथ जाती हैं। तो गाड़ी चलाते हुए अपनी माँ को देखती हैं और सोचती हैं कि वह उनसे फिर कभी मिल पाएंगी या नहीं, क्योंकि वो 66 वर्ष की हो गई थी। इसीलिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग मीन्स होता है वाहन चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम मेरे मम्मी पापा के घर से, टू कोची कोची के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछली शुक्रवार की सुबह, आई सा माई मदर मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी जो कि मेरे बगल में थी, डोजन ओपन माउथ जो खुले हुए मुंह से उग रही थी, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, हर फेस एसन लाइक उनका चेहरा पीला पड़ गया था, दैट ऑफ ए कॉर्प्स एक लाश की तरह। जब वह अपने मम्मी पापा के घर से कोची के लिए शुक्रवार की पिछली सुबह जा रही थी, तो उन्होंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा जो खुले हुए मुंह से ऊग रही थी और उनका चेहरा पीला पड़ गया था, जो कि एक लाश की तरह दिखाई दे रहा था। This poem will be completed in the second part of the video. Thank you for watching this video.